जय हिंद। मैं कार्तिक, सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है डीएसएसबी की मैं एक प्रीवियस ईयर की क्लास चला रहा हूँ, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन करा रहा हूँ। बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। और आपको पता ही होगा कि डीएसएसबी के एग्ज़ाम की डेट्स भी रिवील हो चुकी हैं। जुलाई में उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं, इसलिए मैं पीजीटी की प्रीवियस ईयर को पहले करवा रहा हूँ। और मुझे पता है कि मुझे लगता है ऐसा कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, तो उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आप देखेंगे अगले शिफ्ट के क्वेश्चन पीजीटी लेवल के। ये जो शिफ्ट है हमारी, ये शिफ्ट है हमारी 3/7/2018 की। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वेश्चन 1 है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है इंग्लिश में अवेलेबल है, मैं आपको हिंदी में बोल भी सुना दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कोई आर्टिकल है जिसको 20% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, मार्केट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उसे x% का लॉस हो रहा है। अगर वो उसे मार्क प्राइस पे ही बेचता तो उसे 15% का प्रॉफिट होता। तो वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है हमें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन डीएसएसबी ने हमसे पूछा है। देखिए, वो कह रहा है कि अगर वो मार्क प्राइस पे ही बेचे तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मेरा सीपी 100 है और उसने मार्क प्राइस पे बेचा है और 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब उसने कितने पे बेचा? 115 पे। यानी उसका एमपी जो होगा 115 होगा, उसका सीपी जो है उसका 100 है। ठीक है, वो कह रहा है स्टार्टिंग में उसने क्वेश्चन में कहा है कि वो मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देता है तो उसे कुछ लॉस होता है। तो अगर मैं ये मान के चलूंगा उसका एमपी 115 था और उसने उस पे 20% का डिस्काउंट दिया, तो आप ये देखेंगे 115 का 20% कितना होता है? 23। अगर मैं इसमें से माइनस करूं तो हमारा क्या आएगा? एसपी आएगा। अगर 115 में से 23 में माइनस करता हूं, क्या बचेगा? 92। वो कह रहा है कि उसको कुछ लॉस होता है, x% का लॉस होता है। वो x की वैल्यू क्या है? यहाँ उसका अगर सीपी 100 है और उसने एसपी 92 में बेचा, तो उसको कितने का लॉस हो रहा है? 8 का। कोई चीज 100 पे होती है वो क्या कहलाती है? परसेंटेज कहलाती है। 8 का लॉस 100 पे, 8% हमारा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल पहला क्वेश्चन पीजीटी लेवल का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समझ में आया हो तो थम्स अप करना, लाइक करना। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस के बोट एंड स्ट्रीम से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो पहली बार मुझे ऐसा लगता है, मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ उसमें शायद ये पहली बार क्वेश्चन पूछा गया होगा बोट एंड स्ट्रीम का। इसमें मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। अप स्ट्रीम होता है एक, जिसका होता है x माइनस वाई। x हमारी है बोट की स्पीड, y हमारी स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, एक होता है डाउन स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं हम x प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पर्सन है, अपस्ट्रीम जा रहा है 21 किलोमीटर और वापस आ रहा है, डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, वापस आ रहा है तो डाउनस्ट्रीम बोलेंगे उसको, और उसे टोटल टाइम जो लग रहा है वो 10 घंटे का लग रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताया था टाइम स्पीड डिस्टेंस, चाहे बोट एंड स्ट्रीम में हो, चाहे ट्रेन वगैरह में हो, किसी में भी हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में डिस्टेंस का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मस्ट है। कह रहा है 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, तो उसे टोटल टाइम 10 घंटे लग रहा है। आप देखिए, अगर डिस्टेंस कितना है? 21, स्पीड क्या होगी जो उसको लग रही है? अपस्ट्रीम x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई। ठीक है, और टाइम हमें 3 घंटे दिया हुआ। तो अब मैं इसको देखिए कैसे लिखते हैं। 21 का अगर डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम की वैल्यू x माइनस वाई। ठीक है, फिर प्लस, क्योंकि वो वापस भी आ रहा है, डाउनस्ट्रीम आ रहा है, 21 ही वापस आ रहा है, डाउनस्ट्रीम का स्पीड x प्लस वाई। और इस आने जाने में उसको जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा? 10 घंटे का। टोटल टाइम लगा उसे 10 घंटे का। अब उसने एक कंडीशन और दी है क्वेश्चन में। उसने कहा है कि जो टाइम टेकन है उसको 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में वो इक्वल है। मींस क्या कह रहा है वो कि अगर वो x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम है, उसको 7 किलोमीटर जा रहा है, तो वो बराबर है 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम के x माइनस वाई की। यहां से अगर मैं x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई निकालूंगा तो क्या रेशियो निकल के आएगा? 3/7। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट करूं तो अब देखेंगे आप 10 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। मैं x प्लस वाई अगर 3 पुट करता हूं, 3 से 21 काटूंगा, ये आएगा 7। x माइनस वाई 7 पुट करूंगा, 7 से 21 काटूंगा, 3, दोनों को ऐड करूंगा तो 10। यानी ये जो हमारी वैल्यूज हैं यही हमारी वैल्यूज हैं। उसने हमसे कहा है कि उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है
व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड पूछी है उसने हमें, धारा की स्पीड पूछी है उसने हमें। अगर x हमारी बोर्ड की स्पीड है और y हमारी करंट या धारा की स्पीड है तो उसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं, देखिए अगर x प्लस वाई 3 है और x माइनस वाई 7 है, यहां से अगर मेरे को x की स्पीड निकालनी होती तो मैं इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करता 2 से, लेकिन यहां मेरे को वैल्यू निकालनी है y की, y बोले तो करंट की, धारा की, तो मैं क्या करूंगा 7 में से 3 को माइनस करके डिवाइड करूंगा 2 से, या आप इसको साइन चेंज करके कर सकते हैं, ये साइन माइनस कर दिया, ये साइन प्लस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहां से x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 7 माइनस 3 4, ठीक है, माइनस का 4, हमेशा जो करंट की स्पीड होती है वो हमेशा माइनस में होती है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 2 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 4/2 करेंगे 2, तब भी 2 हमारा आंसर आएगा, वो क्या होगा करंट की स्पीड होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम का, बस आपको ये पता होना चाहिए अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन लिया गया है, कह रहा है एबीसी किसी काम को 18 दिन में करता है, ठीक है, और बी जो है ए से डबल टाइम में काम करता है और सी जो है बी से डबल टाइम में काम करता है, और वो तीनों 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो बचा हुआ काम ए अकेले कितने टाइम में करेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ए बी सी 3 मेंबर है, कह रहा है जो बी है ए से दुगना टाइम ले रहा है, यानी ए अगर 1 दिन ले रहा है तो बी 2 दिन ले रहा है, ठीक है, और कह रहा है सी टेक्स डबल द टाइम ऑफ दैट बी टेक्स, सी जो है बी से दुगना टाइम ले रहा है, अगर ये 2 ले रहा है तो ये 4 ले रहा होगा इसका दुगना। अगर टाइम का रेशियो 1:4 है, मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा, एफिशिएंसी का रेशियो जस्ट इसका रिवर्स होता है, अगर इसको रिवर्स डायरेक्ट निकालना हो तो 1 2 4 का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम दिया 4 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 को लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे 4 को, यहाँ 2 से 4 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, और यहाँ 4 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, ये इसका रिवर्स हो गया 4:1, ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसी 18 दिन तक किसी काम को करते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है जितनी भी एफिशिएंसीज हैं उनको कितने दिन तक काम किया गया मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो टोटल वर्क आ जाता है हमारा। टोटल वर्क क्या होगा, तीनों बंदे जो एबीसी हैं तीनों मेंबर्स, उन्होंने 4 2 और 1 की एफिशिएंसी से 18 दिन तक काम किया, 4 2 6 और 1 7, टोटल एफिशिएंसी इनकी हो गई 7, और 18 दिन तक काम किया, तो यानी टोटल वर्क जो हमारा आ गया कितना आ गया 18 × 7 कितना होता है 126। अब अगली स्टेटमेंट सुनिए क्या कह रहा है। अगली स्टेटमेंट कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, ये तीनों ने 4 दिन तक लगातार काम किया, 7 की एफिशिएंसी से 4 दिन लगातार काम किया, तो कितना टोटल काम कर लिया इन्होंने 28। 126 हमारा टोटल वर्क था, 28 कंप्लीट हो चुका है, कितना बचा 98। अब इस 98 को उसने पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी 4 है, डिवाइड कर देंगे 4 से, कितना आएगा 24.5 दिन, हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है पीजीटी लेवल का, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो अलॉय हैं ए और बी जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 4:1 और 3:5, उनको 9:4 के रेशियो में मिलाया जाता है तो नया अलॉय बनता है सी। उस नए अलॉय सी में कॉपर और जिंक का क्या रेशियो होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है रेशियो का, रेशियो एंड मिक्सचर का। देखिए क्या कह रहा है, कोई दो अलॉय हैं ए और बी जिनमें कॉपर और जिंक का रेशियो क्या दिया हुआ है, एक में 4:1 और एक में 3:5, ठीक है, ये ए है ये बी है, इनको ऐड किया जाता है 9:4 में। सबसे पहले अगर इसकी टोटल कैपेसिटी देखो तो ये 5 हो जाएगी और इसकी टोटल कैपेसिटी देखो 8 हो जाएगी। इनको 9:4 में ऐड किया गया है। समझने की बात ये, यहाँ इसकी कैपेसिटी 5 है, इसकी कैपेसिटी 8 है। कैपेसिटी को अगर हम सेम करेंगे तो यहाँ इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 8 72 4 5 20। अब इस 75 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो जो हमारा नया मिक्सचर है वो सी का आ जाएगा। 72 1 72 72 4 288, ठीक है, 25 100 23 60, ऐड करेंगे 288 और 60 कितना होगा
348 और इसको ऐड करेंगे 172। ये जो रेशियो आया ये किसका आया है? कॉपर और जिंक का सी में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 से जाएगा, ये हमारा रेशियो 87:43 क्या आ गया? सी में कॉपर और जिंक का नया रेशियो, जो कि होगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पेन तक लगाने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में। अगर हम इसको करना चाहते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हमने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है एलसीएम एचसीएफ का है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया है, तो उम्मीद करता हूं अगर आप पीजीटी का प्रीवियस ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एलसीएम एचसीएफ के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे। मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए जब मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन करवाऊंगा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से, तब आपको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रहा हूं, तो मैं आपको डायरेक्ट ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ देता हूं पहले मैं। कह रहा है सम और डिफरेंस एलसीएम और एचसीएफ दो नंबरों का 592 और 518 है। यानी अगर मैं सबसे पहले देखूं, एलसीएम को मैं एल लिख रहा हूं, एचसीएफ को मैं एच लिखूंगा, इनका सम वो कितना दिया है 592, और एलसीएम माइनस एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 518। ठीक है, यानी दो संख्याओं का एलसीएम प्लस एचसीएफ 592 दे रखा है, और दो संख्याओं के एलसीएम माइनस एचसीएफ 518 दे रखा है। यहां से अगर मैं सबसे पहले एल निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, वो आएगा 1110, यानी 1110। 1110 डिवाइड बाय 2 करूंगा, कितना आएगा 555, यानी मेरा एलसीएम आ गया 555। एचसीएफ निकालूंगा तो इन दोनों को माइनस करके डिवाइड 2 करते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे 74 डिवाइड 2 37, यानी एलसीएम मेरा 555 आ गया, एचसीएफ मेरा 37 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो दो नंबर्स हैं ए और बी, मान लेता हूं इन नंबर्स को ए प्लस बी, कह रहा है जो दो नंबर्स हैं उनका सम दिया हुआ है 296, और कह रहा है उनका डिफरेंस जो दिया है वो दिया है x, और इस x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, जो दो संख्याएं हैं इनमें इन दोनों संख्याओं का जो सम है 296, इनमें इनका HCF इनबिल्ट होगा, HCF इसमें इंक्लूडेड होगा। तो अगर मैं HCF को बाहर निकालूं, HCF अगर मैं बाहर निकालूं, तो ये जो दो संख्याएं बच जाएंगी ये इनका रेशियो होगा, ना कि रियल वैल्यूज होंगी। HCF अगर हमारा 37 दे रखा है, तो 37 से मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये कितने बार जाएगा 8 बार। यानी जो a प्लस बी के रेशियो होंगे उनके जो फैक्टर्स बनेंगे उनका सम करने पे 8 आना चाहिए। अब देखिए इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, या तो 1 और 7 बन सकता है, ठीक है, 1 और 7 8, 2 और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि इनका एचसीएफ जब मैंने पहले ही बाहर ले लिया तो 2 और 4 में 2 कॉमन आ रहा है, वो उसका एचसीएफ और हो जाएगा, इसलिए हम 2 और 4 को का फैक्टर नहीं ले सकते। ठीक है, 2 और 6 सॉरी 2 और 6 8 होता, 2 और 6 हम नहीं ले सकते। 1 और 7 हो गया, 2 और 6 हम नहीं ले सकते, फिर बचा 3 और 5, इसको ले सकते हैं हम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम इनमें से कैसे पहचानेंगे फैक्टर कौन सा होगा, ये वाला होगा ये वाला होगा, इससे हम साफ पता चल सकता है कौन से वाला होगा, 3 और 5 होगा। कैसे, एलसीएम में हमारा 555 आ रहा है, एलसीएम में अगर हमारा 555 आ रहा है यानी वैल्यू जो होगी उसमें कोई एक वैल्यू 5 का मल्टीपल भी होगी, यहां से 3 और 5 में 5 का मल्टीपल है, तो यानी जो हमारी संख्याएं हैं ए और बी उनका जो रेशियो है वो 3 और 5 का, ठीक है। उसने हमसे इनका डिफरेंस पूछा, अगर मैं इनके रेशियो का डिफरेंस देखूं तो वो 2 होगा, और एचसीएफ इसका 37 है, मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 74। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स पता है तो ये विद इन 5 से 6 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। ये सारी चीजें आपको बिना पेन के सॉल्व करनी होगी। इनका प्लस करके डिवाइड 2 करेंगे एलसीएम आएगा, माइनस करेंगे डिवाइड 2 करेंगे एचसीएफ आएगा, इन दोनों का सम दे रखा है 296। इसको करने का एक और तरीका, अगर आप उस तरीके से करते हैं तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको आप एग्जाम में बैठ के सॉल्व नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात हो जाती है एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। इसलिए सबसे इजी तरीका इसको करने का ये है कि a प्लस बी में HCF इंक्लूडेड है, HCF को अगर मैं बाहर ले लूं तो डिवाइड हो जाएगा 8 आ जाएगा, वो इसके फैक्टर्स का सम होगा। इसके फैक्टर 1 और 7 या 3 और 5 हो सकते हैं। 1 और 7 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम में 555 है, 555 है, 5 इज 555 में 5 का मल्टीपल होगा, और यहाँ 1 और 7 में 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये वाला फैक्टर हमारा नहीं होगा। 3 और 5 ये हमारा फैक्टर होगा, और इनका डिफरेंस उसने x दिया है, इनका डिफरेंस यहाँ 2 है, और HCF हमारा 37 है। फैक्टर में जब HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, संख्या बनेगी। 37 दूनी 74 हमारा आंसर होगा।
और ये जो फैक्टर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो फैक्टर होते हैं हमारे को-प्राइम होते हैं, इसलिए क्योंकि एचसीएफ को जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये जो फैक्टर बचते हैं वो क्या बचते हैं, को-प्राइम फैक्टर बचते हैं। बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए थे। इस क्वेश्चन को आप 5 से 6 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं अगर आप मैथ्स की तैयारी करते हैं, मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे सॉल्व किए होंगे। मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं। 3 एकम 3 और 2 5/3 हो जाएगा। ये 5/3 है तो 5/5/3 है तो 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो ऊपर यहाँ कितना बचा, खाली 3 बचेगा। 9 3 27 और 7 34 माइनस 3, 34/9 - 3 है। 9 3 27 माइनस 34 ये आएगा 7/9 और ये 7/9 कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। ये मैं इसे हटा देता हूँ एक बार। ये हमने सॉल्व कर लिया। ये 7/9 है, ये ऐसे 7/9 आ जाएगा। ये 9 पलट के ऊपर चला जाएगा, इसको मैं हटा के यहाँ कर देता हूँ। 7 से 7 कट जाएगा। ये 1/5 है, डिवाइडेड बाय 9 है, तो अगर डिवाइडेड बाय 9 है तो अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/9, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटली 1/45। ठीक है, 1/45 आ गई। 1/5 पहले से ही है और अपॉन में 1/45 आ जाएगा। ये 45 पलट के ऊपर चला जाएगा और बचेगा कितना हमारा 5। आंसर नो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बिना पेन के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। एग्जाम में हमारे को 2 में से 2 नंबर दिलाने वाला और टाइम बचाने वाले क्वेश्चन होते हैं। सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। कह रहा है अनिल की जो सैलरी है 90% बढ़ जाती है। सॉरी, कह रहा है अनिल जो है अपनी सैलरी का 90% खर्च करता है। अगर उसकी सैलरी 32% बढ़ जाए और उसकी सेविंग 50% बढ़ जाए तो उसकी जो एक्सपेंडिचर है उसमें कितना परसेंट का इंक्रीज होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है एकदम मैथमेटिक्स का। पीजीटी ने बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे इस वाले शिफ्ट में। देखिए, कह रहा है अनिल जो है अपनी सैलरी का 90% खर्च करता है, यानी अगर उसकी सैलरी में 100 मान लो, इनकम उसकी 100 है, तो वो जो एक्सपेंडिचर कर रहा है यानी खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, 90 खर्च कर रहा है, तो उसकी सेविंग कितनी बची, 10 बची। अब कह रहा है अगर उसकी सैलरी 32% बढ़ जाए, यानी 100 का 32% बढ़ी, कितनी बढ़ी, 32। और कह रहा है सेविंग 50% बढ़ जाए। अगर उसकी सेविंग 10 है, 50% कितना होगा, 5। उसकी सेविंग बढ़ गई 5, तो उसकी अगर इनकम 32 बढ़ी और सेविंग उसकी 5 बढ़ी तो उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 32 - 5 27। कह रहा है उसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। पहले उसकी एक्सपेंडिचर 90 थी, अब उसकी 90 + 27 होगी, तो यानी कितनी बड़ी, 27 बड़ी। कितने पे, 90 पे। इसका परसेंटेज निकालेंगे कितना आएगा, 30%, 30%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बिना पेन के सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारा एग्जाम में टाइम भी बचाएंगे और हमें पूरे नंबर भी दिलाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपने, मुझे उम्मीद है मैथ्स जब की होगी तो ऐसे क्वेश्चनों की आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, तो ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ के आएंगे, उम्मीद करता हूं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पर्सन है, उसके पास 1323 मैंगोज हैं, 2457 एप्पल्स और 2835 ऑरेंजेस है और वो उनको पैक करना चाहता है बॉक्सेस में। तो वो कह रहा है हर बॉक्सेस में अलग फल होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए हमारा, और लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का। देखिए कैसे करते हैं। मैंगोज अगर 1323 है, एप्पल अगर 2457 है और ऑरेंजेस हमारे 2835 है। सबसे पहले हमें इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने के बाद इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। इनका एचसीएफ निकालने का तरीका, एक आपको पता होगा डिवीजन मेथड, इनका फैक्टराइज करते हैं, और दूसरा मैं बताता हूं इनका डिफरेंस। इस सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। 7 में से 3 गए 4, 5 में से 3 गए 2 और 11, 1134 हो जाएगा। इसका डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, 378। 378। इनका फर्दर डिफरेंस करेंगे, कितना आएगा, 756। अब 756 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया 378। इनमें हमें वो देखना होता है कि कौन से दोनों में कॉमन है। जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा ये आएगा 378, इसको 2 से डिवाइड करूंगा ये आएगा 189। तो 189 यानी ये हमारा वो फैक्टर बचा जो इन दोनों में कॉमन है, यानी जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ। यानी हमारे एचसीएफ कितना आ गया, 189। 189 हमारा एचसीएफ है। तो इन वैल्यूज से हम डिवाइड करेंगे और उनको ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं अगर मैंगोज की बात करूं तो 189 डिवाइड करेंगे, फिर एप्पल 2457,
डिवाइडेड बाय 189 प्लस ऑरेंजेस 2835 डिवाइडेड बाय 189। जब इनको काटेंगे तो हमारे को क्या वैल्यूज मिलेगी, इसको काटेंगे जाएगा 7 बार, इसको काटेंगे 19 के 57 यानी ये 13 पे जाएगा, और इसको काटेंगे 9 पंजे 45 यानी ये जाएगा 15 बार। यानी ये जो बॉक्सेस की वैल्यूज आ गई जो हमने फाइंड आउट कर ली, इनका सम ये है लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस, ऐड करेंगे कितना आएगा 35 हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का। उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन भी आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अगर लगातार 18 धनात्मक पूर्णांकों का योग एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो योग का सबसे छोटा संभव मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगर मैं आपको एग्जाम में कैसे करेंगे उसका बताऊं, देखिए अगर 18 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम अगर पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा अगर वो बताऊं तो। अगर मैं पहली 18 संख्याओं का सम देखो कितना होगा, 18 × 19/2 171, यानी 171 के बाद का कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऑप्शन में क्या है 169 324 289 225, यानी 171 के बाद क्या बचा 225 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में 169 है वो इससे छोटा होगा। 18 संख्याओं का सम का 18 संख्याओं का सम अगर पहली 18 संख्याओं का सम 171 है तो पहला सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 225 ही बनेगा, ये हमारा आंसर होगा। ये तो हो गया। हम इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर 225 टिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ करने का तरीका क्या है। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि 18 संख्या है, उनका सम जो है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपने एपी पढ़ा हो तो एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, तो डी की वैल्यू होगी हमारी 1, n उसने कहा 18 तो यहाँ s 18, n की वैल्यू 18 रखूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा जाएगा 9, 2a प्लस n-1 यानी 18 - 1 17 d। यहाँ d कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है इसलिए d की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो यहाँ 1 होगी, यानी s18 जो होगा हमारा वो कितना होगा 9 × 2a + 17। अब देखिए ये जो कह रहा है सम ऑफ 18 संख्याएं जो हैं उनका जो सम है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए 9 जो एक परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में है, तो यानी जो वैल्यू बची 2a + 17 ये भी हमें एक परफेक्ट स्क्वायर देगी। अगर परफेक्ट स्क्वायर देगी तो मैं सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखूंगा, a में 1 पुट करूंगा, 2 एकम 2 और 17 19 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 2 पुट करूंगा 4 और 17 21 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 3 पुट करूंगा 3 दूनी 6 और 17 23 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 4 पुट करूंगा 4 दूनी 8 17 25 परफेक्ट स्क्वायर है। यानी अगर 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 25 9 225 हमारा आंसर। यानी यही वो परफेक्ट स्क्वायर है, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर है जो 18 संख्याओं के सम करने के बाद हमें मिलेगा, ये हमारा आंसर होगा। ये तरीका था, हम इसको कैसे सोल्व करते हैं कॉन्सेप्चुअली, और मैंने आपको बताया एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। 18 संख्याओं का सम क्या होता है n + 1/2 18 × 19/2 9 171, यानी पहली 18 संख्याओं का सम ही 171 है, तो जो 18 संख्याओं का जो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या होगा, इसके बाद वाला ही होगा। ऑप्शन में चेक करेंगे इसके बाद वाला क्या है 2 to 5 ये वही हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 2 से 3 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी जो है सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले इसमें आपको पता होगा बेसिक सा फॉर्मूला बोर्ड मास का लगता है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 5 में से 3 गया 2 2 -2 है -4 हो जाएगा, +2 है +5 है, तो 5 और 2 7 -4 ये बचा कितना 3, ठीक है। 3 + 2 5 -10 5 -10 डिवाइडेड बाय 5 है, ये जब बड़ा ब्रैकेट ओपन होगा तो डिवाइडेड बाय 5 होगा, ये कितना आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा -1 यहाँ से और +5 यहाँ से, तो कितना बचा अल्टीमेटली हमारे पास ऊपर वैल्यू बची 4, ठीक है। 5 में से 1 गया 4, नीचे करते हैं 20 और 3 23, ये माइनस का यानी -23, ये प्लस का 24 हो जाएगा। इस वाले ब्रैकेट को ऊपर ओपन कर रहे हैं और ये 29 पहले से है ही इस वाले ब्रैकेट को, तो ये कितना आ जाएगा 24 में से 23 गया 1 29 और 1 30, 6 से काटेंगे 30 5 बार जाएगा, 5 और 3 8 और 4 12/12, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब जब इसको काटेंगे हम कितना आएगा 0.33 वैल्यू किसके बीच वेरी करेगी 0.3 और
4 के बीच, यानी हमारा ऑप्शन सी जो होगा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बोर्ड मार्क्स का तरीका लगना था इसमें, आप इसको 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं इजीली। एग्जाम में भी आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब की बार पीजीटी ने काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।